कैसे पढ़ेंगे हम लोग? लॉकडाउन चल रहा है और अभी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा एसएमएस भी नहीं है कि ईद की नमाज़ के लिए मस्जिदें खोली जाएंगी। 30 जून तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत बन जाए कि जिससे हमें मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिलती है और लॉकडाउन बाकी रहता है तो हम लोगों को ईद की नमाज़ ऐसी सिचुएशन में घर ही पर पढ़नी है। तो ईद की नमाज़ हम लोग घरों पर कैसे पढ़ेंगे, कैसे नियत करनी है, क्या तरीक़ा है, क्या घर की औरतें ईद की नमाज़ में शामिल हो सकती हैं, इमामत कैसे करें, नियत कैसे करें, ये सारे मसले ईद की नमाज़ को लेकर जो आज मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूँगा। इंशाअल्लाह इस क्लिप को देखने के बाद ईद के मसाइल को लेकर आपका कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा। सबसे पहला मसला ये है कि ईद की नमाज़ कहाँ कहाँ पढ़ी जा सकती है। तो देखिए, अगर आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिए में जुमे की नमाज़ मस्जिद में होती है तो आप ईद की नमाज़ अपने घरों पर पढ़ सकते हैं। और जिन कस्बों में, जिन गाँव में, जिन देहात में जुमे की नमाज़ नहीं होती है तो वहाँ के लोग फिर ईद की नमाज़ अपने घरों पर नहीं पढ़ेंगे। बात समझ आ गई? पहला मसला ये क्लियर हो गया। दूसरा मसला वो ये है कि ईद की नमाज़ के लिए अज़ान नहीं होती है, ठीक है। और ईद की नमाज़ जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें तकबीर भी नहीं बोली जाती है। वो जो जब नमाज़ खड़ी होती है ना तो बोलते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो ये जो इक़ामत कही जाती है इसको इक़ामत कहते हैं। जुमे ईद की नमाज़ में इक़ामत भी नहीं कही जाती है। ईद की नमाज़ का जो वक्त है वो सूरज निकलने के बाद से शुरू हो जाता है। तो जैसे ही सूरज निकल जाए फ़जर की नमाज़ के बाद, जब फ़जर की नमाज़ का वक्त ख़त्म होता है और 20 मिनट तक नमाज़ पढ़ने की जो मना होती है, फिर उसके बाद जब सूरज निकल जाता है तो सूरज निकलने के बाद आप ईद की नमाज़ फिर पढ़ सकते हैं। अब ईद की नमाज़ के लिए कितने लोगों का होना ज़रूरी है ये भी आप समझ लें। ईद की नमाज़ के लिए कम से कम 4 लोगों का होना ज़रूरी है। 4 लोगों में एक इमाम साहब होंगे और 3 मुक्तदी, तो कम से कम 4 लोगों का होना ज़रूरी है। 4 लोग भी मर्द होना चाहिए, चारों मर्द होना चाहिए, एक इमाम साहब और 3 मुक्तदी, ये होना ज़रूरी है ईद की नमाज़ के सही होने के लिए। अच्छा, घर की औरतें ईद की नमाज़ में शामिल हो सकती हैं। भाई हम लोग जब घरों पर नमाज़ पढ़ेंगे तो पूरी फैमिली को हम नमाज़ अपने साथ पढ़ा सकते हैं। फ़र्क इतना है कि मर्द हज़रात आगे खड़े होंगे, औरतें सबसे पीछे खड़ी होंगी। यानी घर हमारी फैमिली की जितनी भी औरतें होंगी उनको हमें पीछे खड़ा करना है। तो ये तो बात हो गई कुछ मसाइल की। अब बात आती है कि ईद की नमाज़ पढ़ना कैसे है। तो देखिए, आप समझ लें, जितने भी लोग आपके घर के ईद की नमाज़ पढ़ने वाले हैं आप सबको जमा कर लें और जो जिनको नमाज़ पढ़ाना है वो सबसे आगे खड़े होंगे, ज़ाहिर है वो इमाम बनेंगे। बाकी मर्द हज़रात पीछे खड़े होंगे और उससे पीछे, सबसे पीछे जो हैं वो औरतें खड़ी होंगी। अब जिनको नमाज़ पढ़ानी है, आप जो भी नमाज़ आपके घर में पढ़ाना जानते हों उनको आप इमाम बना दें, ठीक है। इमाम साहब नियत ये करेंगे कि मैं पीछे मेरे जितने भी लोग हैं, मर्द हों औरतें हों, उनको मैं ईद की नमाज़ पढ़ाने जा रहा हूँ इमाम बनकर, वो ये नियत करेंगे। और पीछे वाले जो लोग हैं मुक्तदी यानी नमाज़ पढ़ने वाले जो लोग हैं वो लोग ये नियत करेंगे कि हम ईद की नमाज़ इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं, ये नियत करनी है। और नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से कह लेना कोई ज़रूरी नहीं होता है, बाज़ लोग ज़बान से कह लेने को ज़रूरी समझते हैं। फिर भी अगर आप ज़बान से कहना चाहें तो इमाम साहब ये कह सकते हैं, नियत करता हूँ मैं ईद की नमाज़, नियत करता हूँ मैं ईद की नमाज़ वाजिब 6 ज़्यादा तकबीरों के साथ, 6 ज़्यादा तकबीरों के साथ इमाम बनकर वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। तो इमाम साहब ऐसे बोल सकते हैं, लफ्ज़ आगे पीछे हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मुक्तदी जो हज़रात हैं, जो नमाज़ पढ़ने वाले मर्द हज़रात हैं, घर की ख़वातीन हैं, वो नियत ऐसे करेंगी कि नियत करती हूँ मैं इमाम के पीछे ईद की नमाज़ ज़्यादा 6 तकबीरों के साथ। ऐसे बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से नियत कर लें, इमाम साहब नियत कर लेंगे। नियत करने के बाद सबसे पहले इमाम साहब सना पढ़ेंगे। सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मुक्तदी लोगों को भी सुबहानक अल्लाह पढ़ना है। नियत बांधने के बाद सबसे पहले सुबहानक अल्लाह पढ़ना है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर हाथों को कानों की लौ तक उठाना है और ख़वातीन जो है वो अपने हाथ सीने तक उठाएंगी। जब हमने नियत बांध ली, नियत बांधने के बाद सुबहानक अल्लाह पढ़ ली। सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद हमें अल्लाह अकबर कहकर कानों की लौ तक हाथ उठाना है और उसके बाद छोड़ देना है।
फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहकर हमें हाथ कानों की लौ तक उठाना है और उसके बाद छोड़ देना है। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहकर हमें कानों की लौ तक हाथों को उठाना है और बांध लेना है। बात समझ आ रही है? फिर हाथ बांधने के बाद हम इमाम साहब जो हैं वो क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी सूरत जो इमाम साहब पढ़ना चाहें वो सूरत पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर हम लोग रुकू में जाएंगे, इमाम साहब रुकू में जाएंगे, बाकी सारे लोग भी रुकू में चले जाएंगे। फिर उसके बाद सजदे करेंगे और एक रकात कंप्लीट हो जाएगी। फिर दूसरी रकात के लिए इमाम साहब जब खड़े हो जाएंगे तो अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई भी सूरत मिलाएंगे, ठीक है। मुक्तदी लोगों को खामोश रहना है। फिर उसके बाद जब अलहम्दु शरीफ पढ़ लेंगे दूसरी रकात में और अलहम्दु शरीफ के बाद कोई सूरत मिला लेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर सारे लोगों को, इमाम साहब को भी और मुक्तदी लोगों को भी, कानों की लौ तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देना है। पहली मरतबा अल्लाह अकबर कहकर। फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहकर कानों की लौ तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहकर कानों की लौ तक हाथ उठाना है और छोड़ देना है, ठीक है ना। तो दूसरी रकात में अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई भी सूरत मिलानी है इमाम साहब को। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर चौथी मरतबा अल्लाह अकबर कहेंगे लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे इमाम साहब, बाकी लोग भी नहीं उठाएंगे। और फिर अल्लाह अकबर कहेंगे और बग़ैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे। फिर रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे और उसके बाद सजदे करेंगे और नमाज को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये नमाज, ईद की नमाज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। आप इस क्लिप को अगर ना समझ में आए तो रोक कर देख सकते हैं, बार बार रिपीट करके इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ईद की नमाज इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक ज़रूरी बात ये भी याद रख लें कि जब हम अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे तो कितनी देर तक हमें हाथ छोड़े रखना है कि कम से कम 3 मरतबा हम उस 3 मरतबा तस्बीह के बराबर, यानी सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, या अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 3 मरतबा जितनी देर में अल्लाह अकबर कहा जाता है तो उतनी देर हमें हाथों को छोड़े रखना है। फिर दूसरी तकबीर बोलनी है, ठीक है ना। अब जब ईद की नमाज़ कंप्लीट हो जाएगी तो इमाम साहब दुआ मांगेंगे, बाकी हमारे फैमिली के लोग, पीछे नमाज़ पढ़ने वाले लोग जितने भी हैं वो भी दुआ मांगेंगे। और दुआ कंप्लीट होने के बाद फिर आता है नंबर खुतबे का। जुमे की नमाज़ में तो खुतबा पहले होता है, लेकिन ईद की नमाज़ में जो खुतबा होता है वो बाद में होता है। ईद की नमाज़ के खुतबे में और जुमे की नमाज़ के खुतबे में फ़र्क ये है कि जुमे की नमाज़ जो है वो बग़ैर खुतबे के नहीं होती है, लेकिन ईद की नमाज़ जो है ये खुतबे के बग़ैर हो जाती है। तो आप खुतबा किसी भी इस्लामिक बुक स्टोर से ख़रीद सकते हैं, नहीं अगर आपके पास है तो आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी से ले भी सकते हैं। जब नमाज़ कंप्लीट हो जाएगी, दुआ हो जाएगी, फिर उसके बाद आप ईद का खुतबा पढ़ेंगे। इमाम साहब जो हैं वो ईद का खुतबा पढ़ेंगे। आपको मिंबर तो होगा नहीं तो आप चेयर रख सकते हैं, ठीक है, चेयर रख सकते हैं। तो खुतबा, पहला खुतबा पढ़ेंगे। पहला खुतबा पढ़ने के बाद थोड़ी सी देर बैठेंगे, है ना, तकरीबन आधा मिनट बैठ लें। फिर उसके बाद दूसरा खुतबा आप पढ़ेंगे। फिर ये नमाज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर सब लोग अपने अपने कामों में लग जाएं और जो भी खाना पकाना, खाना वगैरह है उसमें लग जाएं। ये नमाज़ हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन अब एक ज़रूरी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि ईद का खुतबा या तो हम पढ़ नहीं सकते हैं या ईद का खुतबा हमें मिलता नहीं है। तो अब ईद का खुतबा अगर मिले ना, या मिल तो गया है लेकिन जो नमाज़ पढ़ाने वाले भाई हैं, जिसको आपने इमाम बनाया हुआ है, वो ईद का खुतबा पढ़ नहीं सकते हैं। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा? तो देखिए, अगर खुतबा आप नहीं भी पढ़ सकते हैं या खुतबे की किताब नहीं मिल पा रही है तो खुतबे के बग़ैर भी ईद की नमाज़ हो जाती है। अगर आप खुतबा नहीं पढ़ेंगे तब भी ईद की नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुतबा पढ़ना चाहते ही हैं और ख़ुतबा मिल भी नहीं रहा है, या खुतबा तो मिल गया लेकिन आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो फिर आप एक मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ लें और उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, ठीक है, पहले खुतबे में। फिर उसके बाद बैठ जाएं। फिर दूसरे खुतबे में आप अलहम्दु शरीफ पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और कोई भी सूरत, जैसे कि सूरह इखलास है और इन्ना आतीना कल कौसर है, कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप खुतबा पढ़ सकते हैं। बात समझ आ गई? अगर आपको खुतबा याद नहीं है या आप पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर आप पहले खुतबे में सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर बैठ जाएं। फिर दूसरे खुतबे के लिए